वो बीवीएससी ले चुकी थी। बीवीएससी कुछ कॉलेज है ना, वेटनरी कॉलेज पटना में, वो कॉलेज वो ले रखी है, ठीक है, इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मिला और उसने ले लिया लाइक एज एन ऑप्शन, और वो नीट की भी तैयारी कर रही थी। अब लोग पूछते हैं कि टेस्ट में मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। पूरा नहीं हो पाएगा। अगर अगर आप एक एवरेज हो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा भी पूरा नहीं हो पाता था। Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I will be telling you like how you can start your preparation if you haven't till now. uh, this will be the first and last video on this topic, and like the way I asked the question, like is it possible to get a seat if you start now, let me tell you it is 200% yes. How? I will give you an example. हमारा काउंसलिंग था, ठीक है, तो मैं कल ही काउंसलिंग से वापस आई हूँ लाइक आफ्टर माय एडमिशन। तो मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि मेरा कौन सा कॉलेज में हुआ, तो आई हैव टेकन माय फाइनल एडमिशन इन जन्नाय कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा, ठीक है, इट इज़ इन बिहार। तो आई हैव टेकन माई फाइनल एडमिशन देयर। तो वहाँ पे मैं एक लड़की से मिली, तो यू वोंट बिलीव दैट शी वॉज लाइक फर्स्ट ड्रॉपर, ठीक है, और उसका मार्क्स था 656। वो बीवीएससी ले चुकी थी। बीवीएससी कुछ कॉलेज है ना, वेटनरी कॉलेज पटना में, वो कॉलेज वो ले रखी है, ठीक है, इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मिला और उसने ले लिया लाइक एज एन ऑप्शन, और वो नीट की भी तैयारी कर रही थी, ठीक है। अटेंडेड क्लासेस टिल फेब तक उसने क्लास अटेंड किया है। लाइक वो जो होता है ना 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, तो फेब तक क्लास अटेंड किया है और साइमल्टेनियसली प्रिपेयर किया है नीट 24 के लिए, ठीक है। एंड शी स्कोर्ड 656 मार्क्स, इवन मोर दैन मी, जो कि मैं घर पे थी 24 घंटे। मैं घर पे थी, मैं अपने टाइम को हमेशा नीट के चीज़ों में ही इस्तेमाल की हूँ, राइट, यू नो दैट आई हैवंट टेकन एनी बैकअप ऑप्शन इन माई ड्रॉप ईयर्स। पर वो वेटनरी का कॉलेज करके मेरे से 3 नंबर ज़्यादा लाई है। नाउ इसके बाद ना आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अभी से हो सकता है या नहीं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि वो प्रिपेयर नहीं कर रही थी, वो क्लासेस के दौरान भी कर रही थी प्रिपरेशन। तो उसने खुद बोला है कि बहुत हेक्टिक हो गया था, बहुत प्रेशर आ गया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। बट ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, पीछे की बातें नहीं सोचनी अब। तो मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चे कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि ना हमें हमेशा क्या लगता है कि हम घर पे बैठे हैं ना, तो हमें हमेशा अपने ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखते हैं कि मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरे मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। अरे यार, जो कोचिंग करके कर रहा है नीट का तैयारी, उसका क्या? लाइक मैं मोटिवेटेड हो गई थी ये बात सुन के। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, इफ़ यू वांट यू कैन, ठीक है। अभी बहुत लेट नहीं हुई है, आई नो। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं यार, वो स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ाई, पर फिर भी लाइक कुछ कुछ होते हैं जो लाइक अभी भी सोच रहे हैं कि करें या ना करें, तो कैसे करें। तो दिस इज़ द वन लाइक स्टॉप सोल्यूशन। आप इसे अप्लाई करके देखो, ये बहुत अच्छा है। बट फिर भी अगर आपको ना लगे कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, देन प्लीज़ डोंट ट्राई एंड वेस्ट योर टाइम। अगर आपको लग रहा है अच्छा, तभी आप कोशिश कर, लेकिन इज़ गोइंग टू बी हार्ड। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पहले से ये प्रिपेयर रहे माइंड में कि ये इजी नहीं होने वाला है। ये जो भी ड्रॉप हम लेते हैं ना, तो वो इजी नहीं होता, ठीक है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने किया है, ये पॉसिबल है। पर आप ये दिमाग में पहले से सोच के रखो कि हार्ड हर्डल्स आएंगे, हार्डशिप्स आएंगे बीच में। तो अगर आप पहले से सोच के रखोगे ना, तो जब वो आएंगे तब आप ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे, आप स्ट्रेस में नहीं आ पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि हाँ, ये सब आने वाला था। और आप समझो ना कि अगर ये आ रहा है तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना तो आपको पता है सबका सिलेक्शन हो जाता अगर हार्डशिप नहीं आएंगे तो, ठीक है। थोड़ा तो हार्ड होगा, बट इट इज़ वर्थ इट, ओके।
मैंने तो पर्सनली नो बैकअप ऑप्शन रखा था, एंड दिस मे बी ओपिनिएटेड। अगर आप चाहते हो कि आप साइड से बीएससी करो या फिर बीडीएस करो, बीवीसी करो, आप ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ भी कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और यहाँ भी, देन आप ले सकते हो। मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया, राइट, 656 शी हैज़ स्कोर दैट आफ्टर अटेंडिंग द क्लासेस। तो अगर आपको लेना है तो आप ले लो। मैंने कोई बैकअप नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसी में जाना है। अगर मैं 100% अपना टाइम इसमें दूंगी तो क्यों नहीं होगा। और अगर नहीं भी होता तो देख लेते बाद में, बहुत सारे ऑप्शन है ना। लेकिन इसके करते वक्त मैं और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगी, मेरा ऐसा था। तो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। उसके बाद आते हैं बात हाउ यू मोस्टली आई एम एड्रेसिंग द ड्रॉपर्स। ठीक है, वही अब थोड़े तो लॉस्ट होंगे यार, अगर 650 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो। मैं खुद लाइक 653 था तो लाइक बच गई। ठीक है, तो ये बहुत ही यू नो व्हाट वी से दैट साइड वाला रोल, मतलब जो गिरते गिरते बचते हैं वैसा है। तो अगर आप ड्रॉपर हो तो जॉइन एनी टेस्ट सीरीज विच इज स्टार्टेड रिसेंटली। जो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है टेस्ट सीरीज, आप वो ज्वाइन कर लो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें ना बस एक दिन टाइम जाता है, जिस दिन हम टेस्ट देने जाते हैं ऑफलाइन में, बस उसी दिन का टाइम जाता है। उसके बाद जितने भी टाइम होते हैं हम उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं लाइक सीरियसली, क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते हैं तो हमें वो सेंस ऑफ कंपटीशन होता है ऑफलाइन में। तो आप ऐसा मतलब ज्वाइन कर लो जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप अगर ड्रॉपर हो तो आपके पास नोट्स होगा तो यूज़ देम। अब वापस से बनाने की क्या ज़रूरत है फिर से नोट्स, मुझे ये समझ नहीं आता। लोग बोलते हैं नया ड्रॉप तो मतलब नया नोट्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पुराने नोट्स आपके लायक नहीं हैं तो आप बना लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सब सही है तो आप उसे मत फेंको या फिर जो भी साइड मत करो, आप उससे एक बार ट्राई करो करने का। मैंने जितने भी ड्रॉप हैं मैंने वही एक नोट से पढ़ा है जो मैंने 11-12 में नोट्स बनाया था। ठीक है, मैंने दोबारा कोई नोट्स नहीं बनाया। हाँ, अगर किसी में आपको ज़्यादा डाउट है, आप लेक्चर कर रहे हो एक्स्ट्रा, तब आप बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। उसके बाद डोंट टेक अननेसेसरी लेक्चर्स इफ़ यू नो द चैप्टर। अब अक्सर होता है ना कि मतलब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो हम मतलब चैप्टर्स शुरू से देखना स्टार्ट कर दें, लाइक इंट्रोडक्शन से लास्ट तक। मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ आता। अगर आपको चैप्टर की नॉलेज है, एक और मैं बात बताना भूल गई, इस लड़की के ना पहला अटेम्प्ट में 580 आया था। और 580 आने के बाद मतलब इसने पीडब्ल्यू का कोचिंग लिया था और वो क्लासेस भी करती थी और मतलब बीच बीच में टेस्ट वगैरह देती थी क्लासेस के साथ, वेटनरी के क्लासेस के साथ। तो आप समझो कि अगर आपका 550 आया हुआ है नीट में तो क्या आपको लेक्चर्स लेने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता। छोड़ो 550, अगर 500 भी आया है ना तो लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 300-400 है तो जो भी वीक टॉपिक्स है आप उसमें देख सकते हो लेक्चर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 500 वालों को लेक्चर की ज़रूरत है। बट अगेन ओपिनिएटेड, अगर आपको ज़रूरत है तो आप लो, इट्स ओके। तो इफ़ यू हैविंग डाउट देन वॉच दैट टॉपिक और चैप्टर सेपरेटली। और उसमें भी जब डाउट है ना तो आप पहले वन शॉट प्रेफर करो। और अगर मतलब जो लॉन्ग फॉर्मेट में है ना पीडब्ल्यू का, वो 8 घंटा 10 घंटा वाला, उसमें भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है सर ने, इसलिए वन शॉट प्रेफर करो। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आता है उससे तो फिर आप लॉन्ग वीडियोस में चले जाओ। ठीक है, अब लोग पूछते हैं कि टेस्ट में मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। पूरा नहीं हो पाएगा। अगर अगर आप एक एवरेज हो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा भी पूरा नहीं हो पाता था, तो आप एक सीक्वेंस फॉलो करो कि पहले आपको नोट्स करना है। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो पहले मतलब नोट्स करना है। ये तीनों अलग के लिए, मतलब फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पहले नोट्स, ऐसे मैं बताऊंगी अभी आपको। तो पहले नोट्स करना है इन दोनों के लिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा लाइक फॉर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तब आप पीवाईक्यूज पे जाओ। उसके बाद एनसीईआरटी इन टेक्स्ट पे जाओ। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ मतलब एनसीईआरटी
मतलब पढ़ो, एनसीईआरटी भी पढ़ो, कुछ चैप्टर्स की हैं मतलब जो जिसमें थ्योरी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो किस में है, केमिकल काइनेटिक्स में जो लास्ट पोर्शन है ना, लास्ट पोर्शन वो कोलिजन थ्योरी है कुछ ऐसा। तो उस टाइप का जो थ्योरी क्वेश्चंस जहाँ से बन सकते हैं ना, आप वो करना, लेकिन वो लास्ट में करना है, पहले नहीं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। ये तो हो गया फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, नो नोट्स, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आ रहा है तो आप विपिन सर का लेक्चर देख सकते हो, वन शॉट, जो कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ, अगर आपके पास डीप नॉलेज चाहिए, आपके पास है टाइम, तो आप देख सकते हो लॉन्ग लेक्चर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद पीवाईक्यूज एंड देन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये भी लोग पूछते हैं आप कहाँ से लाती थी, तो ऐसा तो कोई बुक है ही नहीं जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो। तो मुझे क्या लगता था कि मैं टेलीग्राम से न्यू लाइट के जो पेपर्स हैं वो मतलब उसी में मार्क करके कर लेती थी। लाइक क्या है, बस मार्क करके यही तो जानना है कि मेरे से क्वेश्चन हो रहा है या नहीं, तो उसको अलग से पेपर में निकाल के सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। आप बस वो पीडीएफ खोलो टेली से, और जो भी क्वेश्चन है उसका 1A B सॉल्व करते जाओ बस, और आंसर्स भी रहता है, चेक कर लो। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो इसमें आप नोट्स ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी जाना मुझे लगता है कि थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले नोट्स किए हुए हो, उसके बाद एनसीईआरटी जाओगे तो एनसीईआरटी ईजी लगेगा आपको। बाद पीवाईक्यूज में जाओ, सिर्फ 7 to 8 ईयर्स लास्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पीवाईक्यूज चले जाता है, बहुत पीछे का, इसलिए। नाउ आफ्टर गिविंग ए टेस्ट, डोंट फोकस ऑन मार्क्स, जितना भी हो, 400 आए 500 आए, डोंट फोकस। जो भी पार्ट टेस्ट है आप उसमें एनालाइज करो कि आपका वीक टॉपिक्स क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। फिर आप वो लाइक जब फुल टेस्ट दोगे तो उसमें यूज़ करना। उसके बाद जस्ट एनालाइज, ठीक है, आई टोल्ड दिस इन माई लास्ट वीडियो कि आपको एनालाइज कैसे करना है पार्ट टेस्ट को या फिर फुल टेस्ट को, दोनों मैंने बताया है। उसके बाद रिव्यू टेस्ट है अगर बीच में वो सब टेस्ट के, तो वो टेस्ट आप ज़्यादा प्रेफर करो। लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो स्टार्ट योर रिवीजन फ्रॉम जैन। अगर आपको लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो जनवरी से स्टार्ट कर दो और गिव फुल टेस्ट फ्रॉम फेब्रवरी, या फिर आप 1 महीने इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, लाइक ये वाला फेब को और ये वाला मार्च को, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब प्रिपेयर करोगे, लाइक आपका सिलेबस कब कंप्लीट होता है, आप फुल टेस्ट कब दोगे, आप रिवीजन कब करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मार्च फेब 2 महीने दे रहे हो तो ये लास्ट है, मतलब इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा दे सकते हो तो और अच्छा। उसके बाद जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, पीडब्ल्यू रियल टेस्ट सीरीज़ है, वो स्टार्ट होने वाला है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मार्च में, तो 2 महीने आपके पास है, ठीक है, फॉर रिवीजन एंड फुल टेस्ट, और ये सफिशिएंट होता है, दाम भी कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हाँ, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये 13 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला, अभी तो हमने कुछ प्रिपेयर किया नहीं, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, उसके बाद वाले टेस्ट का प्रिपरेशन करो आप, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपको छोड़ने का मन नहीं है, जस्ट गो एंड अटेम्प्ट, जितना भी आए, 200 आए 300 आए, ट्रस्ट में 200 तो नहीं आएगा, 400 आ जाएगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो फर्स्ट टेस्ट में मैंने सोचा था कि बहुत कम आएगा, लेकिन क्या आ गया था, मैं बस 1 हफ्ते पढ़ी थी, ठीक है, 1 हफ्ते या फिर 1-2 दिन ज़्यादा, मेरा 525 आ गया था। तो जस्ट बी पॉजिटिव। अगर आप ILND-LP का लेते हो तो ये भी सेम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो रहा है 2 फेब को, ये इसलिए क्योंकि इनका एक एक टेस्ट में ज़्यादा सिलेबस होते हैं। तो आप देख कर कर दो, अगर आपसे हो सकता है इतने इतने सिलेबस तो आप करो। वैसे तो अच्छा है जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए फॉर रिवीजन एंड फुल टेस्ट। ये इसका दाम है, आप देख लेना। उसके बाद अब जो ड्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं और 12th ऑन गोइंग है, यू शुड फॉलो योर कोचिंग टेस्ट, ठीक है। अब तो कोई मतलब नहीं रहता ना कि आप कोचिंग भी कर रहे हो यहाँ पे और आप दूसरे टेस्ट सीरीज लिए हुए हो, वो मैच नहीं हो पाएगा। कोचिंग में कुछ दूसरा सिलेबस चलेगा और आपके टेस्ट में कुछ दूसरा ही चलेगा। तो मतलब आपको मैच करना होगा आपका कोचिंग और टेस्ट। मैंने तो LN इसलिए लिया हुआ था DLP, क्योंकि मैं कोई लेक्चर्स नहीं करती थी और PW का ऑफलाइन यहाँ पे था नहीं जहाँ पे मैं देती थी, ठीक है, इसलिए। तो आप अपने हिसाब से देख लेना।
उसके बाद रिवाइज योर प्रीवियस चैप्टर फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, ठीक है, लाइक 20 to 30 मिनट्स, ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। और स्टे इन टच, नो स्ट्रेस, रिविजन का स्ट्रेस मत लो आप। अगर जनवरी से स्टार्ट करते हो रिविजन तो बहुत है, ठीक है। इफ़ नॉट जस्ट लीव, ठीक है। और अगर वो भी नहीं हो रहा है, शॉर्ट नोट से भी नहीं हो रहा है, तो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसके बाद वॉच एट स्पीड, ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस टिल फेब, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आप लेक्चर कर रहे हो तो आप स्पीड में देखो, ऐसा पता है बताने की बात नहीं है, कैसे जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट हमें करना है जल्दी से जल्दी, ताकि हमें रिवीजन और फुल टेस्ट पे फोकस रहे। ये दोनों चीज़ ही है जो सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएगी, ठीक है। आप समझ गए होगे, सिर्फ लेक्चर्स करने से सिलेक्शन नहीं होता है। डोंट मेक लॉन्ग नोट्स, जम्प टू द शॉर्ट वंस। और अभी अगर आपको लेक्चर करना है और यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, स्किप योर लॉन्ग नोट्स, जस्ट मेक द शॉर्ट वन। मैं आपको बता दूंगी एक वीडियो में लाइक शॉर्ट नोट्स तुरंत कैसे बनता है, लाइक फ्रॉम डायरेक्ट टीचर के नोट्स से आपके नोट में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये बना लो। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर्ड मार्क्स, अब फुल टेस्ट जब दे रहे हो आप या फिर कोई भी पार्ट टेस्ट दे रहे हो, आपको अपना डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। कीप ऑन वर्किंग, एवरीथिंग विल शो अप इन द लास्ट मंथ। जस्ट चलते जाओ। मैंने भी सोचा था कि अब ये मेरा थर्ड ड्रॉप है और मैं इसमें हर टेस्ट में 600 लाने वाली हूँ, पर नहीं हुआ। 600 कब आया? लास्ट मंथ में, और वो भी 620 पे लास्ट अटक गया। तो अक्सर जो हम हमेशा सोचते हैं वो नहीं होता। तो आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। 400 आए लगे रहो, 500 आए लगे रहो, लास्ट मंथ में दिख जाएगा आपको। और अगर लास्ट मंथ में नहीं भी दिखा तो मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हुए हैं, लाइक बहुत तो नहीं पर कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके मतलब नीट में अच्छा आ गया। नो वन बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आपको अपना एग्ज़ाम निकालना है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। आपके पेरेंट्स भी कभी कभार बोल देंगे कि क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो। आपको अपने मन में ये बोलना है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा, और इनको बाद में पता चलेगा, मुझे तो पहले पता है। तो वे बोलते हैं ना, हम 2 बार जीतते हैं, पहले खुद के अंदर, उसके बाद बाहर। तो आपको यही करना है, पहले आपको खुद में जीतना है, उसके बाद बाहर वालों को वो दिख जाएगा फोर्थ में। सो या दिस वॉज इट, बाय।